आज हम भजन संहिता 77 77 अध्याय को हम ध्यान करेंगे। जैसे कि हम सभी लोग हर दिन वही भजन संहिता किताब को ध्यान कर रहे हैं, तो आज 77 चैप्टर का हम देखेंगे। ये अध्याय आसफ नामक एक व्यक्ति है जो दाऊद के दरबार में एक म्यूजिशियन संगीतकार था, और साथ ही साथ ये लेवी भी था। तो ये भजन संहिता को लिखता है, और यहाँ पर हम देखेंगे भजन संहिता 77 में 1 से लेकर 20 तक वचन है। और इसमें लगभग हम जब ध्यान करेंगे तो प्रार्थना ही है कि किस तरह परमेश्वर को प्रार्थना कर रहे हैं, और किस तरह परमेश्वर की और दुआई कर रहा है, इस बातों को यहाँ पर बता रहे हैं। और किस तरह परमेश्वर उनके बातों को कान लगा के सुनता है, वो बातें यहाँ पर बताया गया है। तो हम पहला वचन में ऐसा लिखा गया है कि मैं परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा, मैं परमेश्वर की दुहाई दूंगा और वो मेरी और कान लगाएगा। हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो ऑर्थर है, आसाफ है, वो कहता है कि मैं परमेश्वर की दुहाई दूंगा और वो मेरा दुहाई को कान लगा के सुनेगा। मतलब आसाफ पर ये भरोसा था कि मैं जब भी परमेश्वर की दुहाई दूंगा तो जरूर मेरा प्रार्थना को क्या करेगा, सुनेगा और मेरा प्रार्थना को कान लगाएगा। ये चीज हमें इसमें देखने के लिए मिलता है। और हम आगे जब पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातें वो कहता है कि संकट के दिन में मैं प्रभु को खोजूंगा, याद करूंगा, पुकारूंगा। तो ये सब बातें वो कहता है। और मैं परमेश्वर की स्मरण कर करके कहता हूँ कि मैं चिंता कर करते चिल्लाऊंगा। ये सारे बातें वो यहाँ पर बताता है। लेकिन आज हम देखेंगे इस अध्याय में 3 बातें मैं बताना चाहूंगा। 3 बातें जो आज हमारे जीवन के लिए सीखने लायक है, और उस बात को हमें समझने के लिए बहुत, हमारे जीवन के लिए बहुत लाभदायक है। तो वो बातों को मैं आज बताना चाहूंगा। 3 चीजें आज भजन संहिता 77 अध्याय से हम सीखेंगे। तो पहला चीजें हम देखेंगे, पहला पॉइंट हम देखेंगे 77 का 2 वचन। यहाँ पर कहता है, आसफ कहता है कि संकट के दिन में मैं प्रभु की खोज में लगा रहूंगा। तो जैसे कि हम पहले पिछले दिनों में भी हम देखते आ रहे हैं कि किस प्रकार बहुत सारे ऐसे भजन में लिखा गया था कि संकट के दिन में परमेश्वर को पुकारो, फिर परमेश्वर की स्मरण करो, परमेश्वर की खोज में लगे रहो और परमेश्वर को प्रार्थना करो बोल के हमने पिछले दिन भी हम याद कर रहे थे और ध्यान दे रहे थे। और बहुत सारे समय जब भजन संगीत पढ़ते हैं तो अधिकतर संकट के दिन में ही यहोवा को सब संगीतकार या फिर सब जितने भी भजन लिखे, सब लोग का कहना है कि संकट के दिन में हमें परमेश्वर को पुकारना और उनकी खोज में लगे रहना बहुत जरूरी और अनिवार्य है बोल के बताया गया है। अभी हम जब हमारे जीवनों में देखते हैं तो बहुत सारे समय जब हमारे जीवन में संकट आ जाता है, और समस्या कुछ भी संकट जो हमारे जीवन में हमें लगता है कि बहुत दिक्कत चल रहा है जीवन में, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ में हो, फैमिली प्रॉब्लम हो, या फिर कुछ भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, जो भी आपके जीवन में लगता है कि आप संकट में हैं, तो हमारा सोच पहले क्या होता है कि हम यहोवा की ओर हमारा पुकार नहीं होता है। पहले हम संसार में ही हमें मदद ढूंढने के लिए हम कोशिश करते हैं कि मेरा समस्या में या फिर संकट में कौन मुझे मदद कर सकता है। तो पहले हम इंसान की ओर ही हेल्प के लिए हम बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंसान से हमें मदद मिल सकता है बल्कि ये सोच रख के हम इंसानों से मदद ढूंढने लगते हैं जब हमारे जीवन में संकट आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं भजन संहिता में बहुत सारे ऐसे भजन में कहा गया है कि संकट के दिन में हमें परमेश्वर को पुकारना है, उनकी खोज में लगे रहना है। तो ये बातें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर आसाफ भी कहता है कि संकट के दिन में मैं प्रभु की खोज में लगा रहूंगा। तो यहाँ पर हमें पहली बात है ये सीखने के लिए मिलता है कि हमारे जीवन में जब भी कुछ भी संकट आए, चाहे वो किसी भी तरह का क्यों ना हो, तो पहला चीज हमें क्या करना है कि सबसे पहले परमेश्वर की खोज में लगना है और उनको पुकारना है। क्योंकि संकट से दूर निकालने वाला परमेश्वर ही है, और संकट लाने वाला परमेश्वर ही हम सभी जानते हैं। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो ना, जीवन में संकट लाने वाला और उनसे हमें निकालने वाला परमेश्वर ही है। जिस प्रकार हम देखते हैं या आयुब के जीवन में देखते हैं
कि आयु जीवन में संकट लेने वाला परमेश्वर ही है, और बाद में उनके जीवन से संकट को लेके जाने वाला भी परमेश्वर ही है। तो वो चीज हमें देखने के लिए मिलता है। तो ऐसा ही हमारे लाइफ में भी, जब भी हमारे जीवन में संकट आ जाए, विपत्तियां आ जाए, समस्या आ जाए, तो हमें हमेशा परमेश्वर की खोज में लगना है और परमेश्वर को ही हमें पुकारना है, ना कि इंसानों के ऊपर डिपेंड होना है और इंसानों को पीछे हमें भागना है। लेकिन अभी के समय बहुत सारे समय हम प्रभु को विश्वास तो करते हैं, लेकिन हम जब जीवन में समस्या आने लगता है तो हम भी इंसान के पीछे भागने लगते हैं कि वो मुझे मदद करेगा या फिर वो मेरा सहायता कर सकता है। तो इस तरह का विचार हम हमारे मन में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमें पहली बात यहाँ पर सीखने के लिए मिलता है कि जब भी हमारे जीवन में संकट आए, दिक्कत आए, समस्या आए, तो हमें हमेशा परमेश्वर की खोज में लगा रहना है और उनको पुकारना है और उनसे सहायता हमें मांगना है, क्योंकि वही हमें सहायता दे सकता है। तो पहली बात यहाँ पर हम भजन संहिता 77 का से हम सीख सकते हैं। अभी हम दूसरी बात की ओर जाएंगे, जो कि 16 वचन और 18 वचन में हम पा सकते हैं। यहाँ ऐसा लिखा है कि हे परमेश्वर, समुद्र ने तुझे देखा, समुद्र तुझे देखकर डर गया, गहरा सागर भी कांप उठा। और हम जब 18 के लास्ट लाइन को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर ऐसा लिखा गया है, पृथ्वी कांपी और हिल गई, और बवंडर में तेरे गरजने के शब्द सुन पड़ा था, जगत बिजली से प्रकाशित हुई, पृथ्वी कांपी और हिल गई। यहाँ पर हम जब पढ़ते हैं तो समुन्द्र और गहरा जल, ये और पृथ्वी के बारे में बताया गया कि ये सारे चीजें परमेश्वर से डर गए और कांप उठा, और ये लोग डर की वजह से हिल गया बोल के यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर ने जो सृष्टि बनाया, समुद्र, सागर और ये जो पृथ्वी, ये क्या कर रहे हैं, परमेश्वर से डर रहा है। ये वचन जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा गया कि समुद्र भी डर गया, कांप उठा, डर के मारे हिल गया बोल के यहाँ पर बताया गया। तो जब हम इसको पढ़ते हैं, ध्यान देते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि परमेश्वर का जो सृष्टि है, परमेश्वर ने जो बनाया समुद्र, पृथ्वी, ये सारी चीज क्या कर रहे हैं, परमेश्वर से डर रहा है। मतलब अपने सृष्टिकर्ता से ये लोग भयभीत हो रहा है, डरे जा रहा है। तो ये चीज हमें ये समझाता है, ये सिखाता है कि आज हम भी परमेश्वर के हाथों का सृष्टि है, हमें भी परमेश्वर ने बनाया है। लेकिन बहुत सारे समय हम क्या करते हैं, परमेश्वर से नहीं डरते। हम इंसानों से डर जाते हैं, हाँ, लोगों से डर जाते हैं, लेकिन हम परमेश्वर से डरते नहीं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं, और जो परमेश्वर ने सृष्टि जो बनाया है हमारे अलावा, तो सारे चीज परमेश्वर से डरते हैं, कांप उठते हैं। इस तरह लिखा गया कि वो लोग डरते, कांपते, हिल जाते परमेश्वर के नाम से, वो लोग बहुत भयभीत हो जाते हैं। लेकिन आज इंसानों को देखिएगा, बिल्कुल डर नहीं है, अपने जीवन एकदम मगन से जी रहे, अपनी मन मर्जी से जी रहे, किसी के प्रति डर नहीं है। हालांकि लोगों से डर जाएंगे, भूत प्रेत का नाम लेंगे, शैतान से डर जाएंगे, लेकिन जिसने बनाया परमेश्वर, उनसे बिल्कुल भी डर नहीं। तो दूसरी बात है हमें यहाँ सीखने के लिए मिलता है कि आज हम परमेश्वर की सृष्टि तो है, लेकिन हम क्या नहीं करते, परमेश्वर से बिल्कुल डरते नहीं है। और हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो लिखता है कि हमें परमेश्वर से डरना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें बनाया है। वो हमें नरक में भी डाल सकता है, हमें जला भी सकता है, भस्म भी कर सकता है बोल के बाइबल में बहुत सारी जगहों में मिल जाता है। तो हमें परमेश्वर से डरना है। परमेश्वर से डरने का मतलब होता है गलती ना कर, मतलब पाप ना करे, पाप से डरे, वही परमेश्वर से डरना होता है, हमें समझ में आता है। लेकिन हम क्या करते, पाप करते रहते, डरते नहीं परमेश्वर से, फिर जीवन में ऐसे मगन लगे रहते, हमें बिल्कुल भी डर नहीं है परमेश्वर की ओर। तो ये चीज हमें यहाँ समझाते कि जब समुद्र, पृथ्वी, सारे सृष्टि और सभी लोग परमेश्वर से डरते, कांप उठते, लेकिन इंसान ऐसी चीज है जो आज परमेश्वर से बिल्कुल डरते नहीं है, हालांकि हम भी परमेश्वर के सृष्टि है। तो दूसरी बात है हमें यहाँ पर ये समझ में आता है कि हम में भी समुद्र की तरह, पृथ्वी की तरह, हमें भी परमेश्वर से, हमारा जो सृष्टि करता है उनसे हमें डर के जीवन बिताना, क्योंकि वो हमें कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उन्होंने हमें बनाया है। वो हमें नरक में भी डाल सकता है, भस्म भी कर सकता है। तो इसीलिए हमें परमेश्वर से डर के जीवन बिताना, मतलब पाप से डरे, क्योंकि परमेश्वर पाप को नफरत करते हैं और वो नहीं चाहते कि मेरे बच्चे पाप करें और वो नरक जाए, वो ऐसा नहीं चाहते। तो इसीलिए हमें परमेश्वर से डर के हमें जीवन बिताए, ताकि परमेश्वर हमसे क्या हो जाए,
क्वेश्चन हो जाए। तो ये दूसरी बातें हम भजन संहिता 77 में देख सकते हैं। अभी हम तीसरी बात देखेंगे, लास्ट बातें। वो हमें मिलता है 20 वचन में। तूने मूसा और हारून के द्वारा अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ की सी की है। यह हमें देखने के लिए मिलता है कि आसाफ कहता है कि परमेश्वर तूने मूसा और हारून के द्वारा अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ की तरह की है बोल के बता। हम जब पुराने नियम में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने अपने जो प्रजा इजरायली लोग हैं उनको अगुवाई करने के लिए दो लीडर को चुनते हैं, जो हम हमें सभी को पता है, मूसा और हारून को चुनता है ना। और ये लोग ही क्या करते हैं, अपने परमेश्वर की जो प्रजा इजरायली को क्या करते हैं, उस गुलामी से छुड़ाता है और उनको एक जर्नी में याद करके कनान देश तक पहुंचाता है ना। पर आगे हम देखते हैं और भी लीडर्स चेंज हो जाते हैं ना, बहुत सारे, जैसे जसुआ आते हैं और बहुत सारे लीडर्स आगे आगे चेंज होता है। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में, जब हम इसे पढ़ते हैं तो उस समय जितने भी अपने जो प्रजा जो इजराइल लोग थे उनको छुड़ाने के लिए और अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने लीडर को चुना, और उस लीडर के द्वारा ही उनको क्या किया, अगुवाई किया। तो आज भी हम देखते हैं, आज भी बहुत सारे चर्चों में परमेश्वर ने लीडर को युक्त किया, जैसे कि आप सभी जानते हैं, पास्टर्स लोग ना, लीडर्स लोग, एल्डर्स लोग परमेश्वर ने चुना है। और उनके द्वारा आज क्या कर रहे हैं, अपने अपने प्रजा को, मतलब कलीसिया को चला रहे, अगुवाई कर रहे हैं और उनको आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन यह सवाल ये उठता है, बहुत सारे जगहों में, बहुत सारे चर्चों में हम जब देखते हैं तो बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे पास्टर्स के मन में और कहना ये है कि मेरे वजह से मैं कलीसिया को चलाता हूँ, मैं कलीसिया को अगुवाई करता हूँ। उनके माइंड में ऐसे सोच है कि मैं और मेरा और मेरे वजह से, इस तरह का माइंड हमें वहां पर बहुत सारे चर्चों में और बहुत सारे कलीसियाओं में देखने के लिए मिलता है कि मेरे वजह से हो रहा है, मैं चलाता हूँ कलीसिया, इस तरह का सोच हमें देखने को मिलता है। लेकिन जब यहाँ पढ़ते हैं तो तूने मूसा और हारून के द्वारा अपनी प्रजा को भेड़ की तरह चराया, मतलब इनडायरेक्टली अगर हमें समझना है तो आज जितने भी कलीसियाओं में लीडर्स लोग नियुक्त खड़े हुए हैं वो सारे परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के थ्रू है। वो उनकी वजह से खुद ही नहीं हुआ है, खुद ही पास्टर नहीं बने हैं, खुद ही लीडर्स नहीं हुआ है, और सब परमेश्वर के थ्रू सब काम हो रहा है। वो हमें समझ सकते हैं इस वचन को पढ़ के। तो उसी तरह आज हम लोग, कितने लोग लीडर्स है, कितने पास्टर्स भी है, तो हमें ये समझना है कि आज हम जो भी कर रहे हैं, जितने लोग हम अगुवाई कर रहे हैं, जितने लोग हम गाइड कर रहे हैं कलीसियाओं में, विश्वासियों को हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो हम हमारे बलबूते पे और हमारे सोच से नहीं, बल्कि परमेश्वर के थ्रू वो सारे काम हो रहा है। हम तो एक जरिया है, जितने भी लीडर्स, जितने भी पास्टर है, वो सारे एक जरिया है, लेकिन सारे काम को करवाता है परमेश्वर, करवा रहे हैं। इसीलिए हमें कभी भी अपने अंदर अंदर घमंड ना हो कि मेरे वजह से चर्च चल रहा है, या फिर मैं हूँ इसीलिए ऐसा हो रहा है, मैं पास्टर हूँ। होता है ना कि बहुत लोगों को माइंड में ऐसा रहता है कि मैं पास्टर हूँ, मैं चलाता हूँ कलीसिया, मैं ऐसे कर रहा हूँ, वैसे कर रहा हूँ, इस तरह का सोच आ जाते हैं। तो ऐसे सोच ना रखे, बल्कि माइंड में ये रखे कि ये सारे चीज जो भी हो रहा है, कलीसिया चल रहा है, कलीसिया में लोग बढ़ रहे हैं, कलीसिया में हम लोगों को अगुवाई कर रहे हैं, तो वो सारे परमेश्वर के थ्रू हो रहा है। इस प्रकार मूसा और हारून के थ्रू परमेश्वर ने अपनी प्रजा को अगुवाई किया। वैसे आज भी लोग, जितने भी कलीसियाओं में पास्टर्स लोग अगुवाई कर रहे हैं, वो सारे परमेश्वर के द्वारा ही हो रहा है। उनके बलबूते पे, खुद के बलबूते पे नहीं, बल्कि परमेश्वर ने उन्हें चला रहे हैं, परमेश्वर उन्हें हेल्प कर रहे, गाइड कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी जगहों में ऐसे हमें लीडर्स मिल जाते हैं जो सोच माइंड में ऐसे रखते हैं कि मेरी वजह से मैं हूँ पास्टर, या फिर मैं लीडर्स हूँ, मेरे होने पे ऐसे हो रहा है, मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे। हालांकि बोलते तो नहीं है, लेकिन उनके माइंड में ऐसे सोच बैठ जाते हैं कि हाँ मैं पास्टर हूँ, या फिर मैं लीडर हूँ, मैं ये हूँ, इस तरह का सोच आ जाते हैं। तो ये चीज हम ना रखें और हम सोचे कि ये सारे चीज मेरे द्वारा परमेश्वर काम कर रहे हैं, अपने प्रजा, अपने कलीसिया को चला रहे, बोल के इस तरह का सोच रखते हुए अपने जीवन का क्या करें, बिताया। तो एक चीज लास्ट जो पॉइंट है, ये लीडर्स पास्टर्सों के लिए है, जो हम में से को बहुत लोग हैं। तो हमारे माइंड में ऐसा सोच ना रहे कि हम मैं कर रहा हूँ, मैं मेरे वजह से हो रहा हूँ, इस तरह का जो सेल्फिशनेस जो होता है ना, इस तरह का सोच हमारे अंदर ना आए। तो ये चीज हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये भजन संहिता 77 ने हमें तीन चीज हमने देखा कि संकट के दिन में हमेशा हम यहोवा को याद करें, परमेश्वर को याद करें, दूसरे की खोज में ना रहे, इंसानों की खोज में ना रहे कि इंसान मुझे मदद करता है,
इंसान मुझे हेल्प कर सकता है, बल्कि ये चीज हमें ना ना याद रखे, पहली बात। और दूसरी बात, हम हमेशा परमेश्वर से डरे, क्योंकि हम भी उनके सृष्टि करता, वो हमारे सृष्टि करता है और हम उनकी सृष्टि है। तो जब और सारे सृष्टि परमेश्वर से डर सकते हैं, तो हमें भी डरना जरूरी और अनिवार्य है। तो हम पाप करने से डरे, और परमेश्वर से कांपते हुए, डरते हुए उनके सामने जाए। और तीसरी बात कि जितने भी लीडर्स है, वो सारे परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया है, और परमेश्वर के थ्रू सारे काम हो रहा है। तो हम कभी भी घमंड ना करें कि मेरे वजह से हुआ, हमें लीडर्स में, पास्टर में, इस तरह का सोच हमारे माइंड में ना आए, और परमेश्वर का काम परमेश्वर की इच्छा अनुसार से करते जाए। तो ये 3 बातें हमें इस वचन संहिता से देख सकते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा।